नाजरीन, एक के बाद एक इस्लामी मुल्क राफेल का खरीदार बनकर सामने आ रहा है और छोटा मोटा खरीदार भी नहीं, काफी बड़ी तादाद में बल्क में राफेल लड़ाका तैयारे जो है वो सऊदी अरब भी खरीदने का फैसला कर चुका है। अब आया है एक नया इस्लामी मुल्क मैदान में और वो है बांग्लादेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तानी मीडिया और व्लॉगर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि राफेल फाइटर जेट जो बांग्लादेश लेने जा रहा है फ्रांस से, और फ्रांस के सदर 33 साल बाद विज़िट किया बांग्लादेश में, फिर उन्होंने आकर ये कहा, एक प्रपोज़ल दी बांग्लादेश को कि आप हमसे जनाब राफेल फाइटर जेट लें, क्योंकि बांग्लादेश ने टेंडर जारी किया था इनको लेने के लिए, जिसके मुकाबले में आपको पता है कि टाइफून फाइटर जेट भी है, एक टाइफून फाइटर जेट। तो उनकी अगर प्राइस का हिसाब लगाएं तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन राफेल को अकेला फ्रांस बना रहा है और यूरो फाइटर टाइफून को बना रहे हैं 3 से 4 बड़े ममालिक यूरोप के। तो खैर जी, इसके ऊपर हम बात करेंगे और पाकिस्तानी मीडिया इसको बता रहा है कि जनाब देखें, अब बांग्लादेश भी साउथ एशिया में दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है, यानी ये राफेल फाइटर जेट इंडिया के पास और अब बांग्लादेश के पास भी हैं। इससे पहले मिडल ईस्ट में आप देखें कि सऊदी अरेबिया, कतर और फिर दुबई, इनके पास तो थे, यानी दुबई के पास तो 80 के करीब हैं, फिर सऊदी अरेबिया चाहता है 100 से 200 के करीब लेने के, और 20-25 कतर के पास हैं। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक और इस्लामी मुल्क भी इस अब साउथ एशिया से स्पेशल इस लाइन में आया है कि वो परचेज कर रहा है इंडिया के बाद। लेकिन ये चीज़ व्यूअर्स आपको याद है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत को नहीं पसंद कि अपनी दिफाई मजबूती और अपने आप को, एयरफोर्स को इतना मॉडर्नाइज क्यों कर रहा है, इतना न्यूनेस की तरफ बांग्लादेश क्यों जा रहा है, ये चीज़ बिल्कुल भी भारत को अच्छी नहीं लग रही। इससे पहले भी मैंने एक रिपोर्ट में बात कर चुका हूँ, वो वीडियो भी वो हमने देखी थी, किस तरह से आग बगोला हो रहा था। इंडियन मीडिया कह रहा था कि क्या ज़रूरत है बांग्लादेश को इस तरह से राफेल फाइटर जेट परचेज करने की। तो खैर, इसी के ऊपर पहले वीडियो देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया की, तो फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा व्यूअर्स, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया, तो काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी हमें दिया करें। क्रिकेट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी खबर अगर आप जानना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स क्लब को सब्सक्राइब करें। ये चैनल का नाम आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाके आप क्रिकेट के रिलेटेड कोई भी खबर बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब करें। ले जी, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। नाजरीन, एक के बाद एक इस्लामी मुल्क राफेल का खरीदार बनकर सामने आ रहा है और छोटा मोटा खरीदार भी नहीं, काफी बड़ी तादाद में बल्क में इन तैयारों को खरीदने के लिए मुसलमान ममालिक जो हैं वो इस वक्त पेश नजर आ रही है। पहले इसे इजिप्ट ने खरीदा, मिस्र ने खरीदा 25 से 30 की तादाद में और मजीद भी खरीदने जा रहा है। इसी तरह कतर ने खरीदा 25 से 30 की तादाद में और मजीद 20 से ऊपर लड़ाका तैयारे राफेल अब कतर भी बढ़ाने वाला है अपनी इन्वेंट्री में। और यहाँ पे अब मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई ने इस लड़ाका तैयारे को 80 की तादाद में खरीद कर खुद को दुनिया में नुमाया कर दिया कि राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर अब मैं हूँ। इसके बाद नाजरीन, आप सऊदी अरब को देखिए, तो सऊदी अरब ने तो इतने राफेल तैयारों को खरीदने का फैसला कर लिया है कि जितने फ्रांस ने भी अपने लिए नहीं बनाए होंगे या आगे चलकर वो नहीं बना सकेगा, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब में, यानी पूरे 200 राफेल लड़ाका तैयारे जो है वो सऊदी अरब भी खरीदने का फैसला कर चुका है। अब आया है एक नया इस्लामी मुल्क मैदान में और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है, जदीद बनाना चाहता है
और काफी अरसे से वो लड़ाका तैयारों को खरीदने के लिए फैसला कर चुका था, लेकिन कोरोना की वबा के बाद ये मामला इल्तवा में पड़ गया। नाजरीन, फ्रांसीसी सदर ने 33 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया और वहां पर उन्होंने ऑफर किया कि जनाब आप हमारा राफेल तैयारा जो है वो खरीदें। चूंकि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को जदीद बनाने के लिए उन्होंने एक टेंडर का इजरा किया है और उसमें इब्तदाई तौर पर 8 लड़ाका तैयारे जो है वो खरीदे जा रहे हैं। इस कंपटीशन में यूरोफाइटर टाइफून नामी तैयारा भी मौजूद है, जो कि इटली, जर्मनी, बरतानिया और स्पेन ने मिलकर बनाया है। वो भी एक तगड़ा और ताकतवर तैयारा है जो कि राफेल से किसी सूरत कम नहीं, बल्कि बाज़ मामलात में वो राफेल से बेहतर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की कीमतों में कोई फर्क नहीं है। दोनों, एक $120 मिलियन का है, दूसरा यूरोफाइटर टाइफून $124 मिलियन का है। और अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि राफेल के अंदर सिर्फ फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, जबकि दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून में 4 अहम तरीन और बड़े ममालिक जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मशहूर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी उसमें शामिल है। लिहाजा ये तो फैसला अब बांग्लादेश को करना है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आखिर क्यों यूरोपियन ममालिक अचानक से मुसलमान ममालिक पर इतने मेहरबान नजर आते हैं। हालांकि 3 अरब यूरो की जो तिजारत है वो बांग्लादेश और फ्रांस के दरमियान मौजूद है। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला जो सैटेलाइट आसमान में भेजा, वो सैटेलाइट भी फ्रांसीसी कंपनी थेल्स का बनाया हुआ था, यानी उन्होंने इसमें भी मदद की है। और अब आगे चलकर भी वो ताल्लुकात को गहराई में उतार रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और वो बता रहे थे कि यूरोफाइटर टाइफून के बारे में भी बता रहे थे। फिर 3 अरब की आपस की जो इनकी ट्रेड है, यानी बांग्लादेश और फ्रांस के दरमियान। फिर जो अब बांग्लादेश वो कह रहे थे ये फ़ैसला तो बड़ी देर से ही हो चुका था। फिर कोरोना का दौर आया, यानी कोरोना पेंडेमिक। फिर उसके बाद इस चीज़ को थोड़ा आगे ले गए, डिले कर दिया गया, इल्तवा हुआ कुछ चीज़ें, और जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं उनका दौरा हुआ, सफ़र पे आए। 33 साल बाद कोई फ्रांसीसी सदर ने विज़िट किया बांग्लादेश का। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप हमसे राफेल लें, क्योंकि बांग्लादेश ने टेंडर जारी किया हुआ है और उसके मुकाबले में यूरोफाइटर टाइफून है, जिसको आपको पता है बरतानिया, जर्मनी, बड़े बड़े देश मिल के इसको बना रहे हैं। और ये है यानी राफेल फाइटर जेट, जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है। उन्होंने कतर की बात की, फिर दुबई ले रहा है इसको, उसके बाद सऊदी अरेबिया 200 ये राफेल फाइटर जेट यानी लेना चाहता है, इतनी ज़्यादा डिमांड है उसके यहाँ। इजिप्ट की बात की गई और इस्लामी मुल्क एक और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, यानी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। साउथ एशिया में स्पेशली दूसरा ये मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मतलब राफेल फाइटर जेट होंगे, और वो भी किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। और फ्रांस ने, आपको पता है, वो बता भी रहे हैं कि सैटेलाइट 2 जो दिया बांग्लादेश को, वो भी फ्रांस की ही एक कंपनी की मदद से बनाया गया। खैर, बड़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए, और बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए और म्यांमार के लिए। और म्यांमार के लिए इसलिए भी बैड न्यूज़ है क्योंकि जो फ्रांस है उसने कहा कि हम ये टेक्नोलॉजी, ये राफेल फाइटर जेट फ्रांस को नहीं देंगे। ये उन्होंने एक शर्त, कंडीशन रखी थी, जिसकी वजह से ये डील हुई है। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।